गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रखा बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस के बारे में तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्यों करते हैं, और एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके किस टाइप की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस सर्विस की बिजनेस सर्विस क्या होता है। बिजनेस तो कर लिया आपने, पर बिजनेस को करने के लिए भी बहुत सारी आपको सर्विसेज का यूज़ करना पड़ेगा ना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस हो गया, आपका कलेक्शन, स्टोरेज। तो ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बिजनेस सर्विस। तो सर्विसेज में मतलब बिजनेस को करने के लिए आपको प्रोडक्ट को एक से जगह दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए, मतलब बिजनेस की जो हेल्प कर रहा है कुल मिला के, उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस सर्विस। डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम गुड्स के बारे में समझते हैं। गुड्स क्या होता है हमारा। तो गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप समझते हैं कि भाई गुड्स को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे हम खरीदते हैं, जैसे आपने मार्केट में कुछ खरीदा, तो गुड्स क्या हो गया, एक तरीके से आप जैसे आपने खरीदा तो आपके साथ आप उसके मालिक बन गए, यानी कि ऑनरशिप भी आपके पास आ गई और साथ में ऑनरशिप के साथ रिस्क भी आ जाती है। तो ये गुड्स का होता है। तो गुड्स का क्या होता है, ए गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट केपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेसर एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू customer. Goods are also generally used to refer to commodities or item of all types except service involved in trade or कॉमर्स। तो गुडविल का जो गुड्स होता है उसका फिजिकल एक्सटेंस होता है। जस्ट अपोजिट की सर्विस होती है। तो सर्विस आर दोस सेपरेट आइडेंटिफाइबल essentially intangible activity that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of product or another service। ठीक है। तो एक तरीके से सेपरेट आइडेंटिफाइबल है, एसेंशियल है, इंटेंजिबल जिसको हम नहीं देख सकते, एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है, जो इच्छाएं होती हैं कंज्यूमर की उसको पूरा करती है ना। तो अब सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आपने एक तरीके से हम ऑर्डर किया, कुछ भी ऑर्डर किया जो आपको पसंद है। सपोज आपने गार्लिक नान और पनीर मसाला आपने ऑर्डर किया, या फिर आपने शाही पनीर ऑर्डर किया। तो जो आप वहाँ देख रहे हैं कि हाँ भाई आपने ऑर्डर किया और फट से ही आपका जो आपने ऑर्डर किया वो आपको कुछ ही टाइम में आपके पास अवेलेबल हो गया। तो ये तो हो गई आपकी सर्विस। तो आप वहाँ वो फील कर रहे हो क्या क्या सर्विस है, कि भाई हाँ कितनी जल्दी मैंने ऑर्डर दिया और कितनी जल्दी इन लोगों ने सर्व करा। तो हो गई सर्विस। और एक तरीके से जो आपके पास गार्लिक नाइन आने वाला है और जो आपके पास शाही पनीर आने वाला है, वो हो गया आपका कोर्स, किसको आप कंज्यूम करोगे भाई, अब वो आपका हो गया, उसके लिए आप पे करोगे। ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक सर्विस को भी फील किया कि हाँ हमने इतने टाइम ऑर्डर दिया और तो फटाफट आपकी सर्विस, तो आप बोलोगे वहाँ पे कि हाँ यहाँ की सर्विस अच्छी है। और कहीं आप गए किसी और रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर दिया, आधे घंटे तक कुछ हुआ ही नहीं, और टाइम लगता जा रहा है, आपकी भूख बढ़ती जा रही है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे क्या कि आप इस रेस्टोरेंट में जाओ, क्योंकि वहाँ को आपको खुद ही सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सर्विस का फ़र्क हो जाता है। वहाँ पे आप फील कर रहे हो कि हाँ, वो भी क्यों होती है, कंज्यूमर की वांट्स को कम्पीट करने के लिए। अगर आपको सारी चीज़ें टाइम पे मिलते रहेंगी तो आप वहीं ज़्यादा जाओगे। तो ये था हमारा सर्विस के बारे में। अब पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ सर्विस। सो बहुत सारे नेचर हैं सर्विस के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेंजिबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी हो गया, देयर एक्सचेंज इज नेवर डन फिजिकली, दे आर इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। फॉर फॉर एग्जाम्पल सीन अ मूवी इन अ टॉकेज, आप टॉकेज में मूवी देख रहे हैं, विच गिव्स इंटरटेनमेंट, वन कैन only experience it. Those important implications of this is that quality of the offer can often not be decided before consumption। तो अभी हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप मूवी देखने जाओगे, तो जब आप मूवी देखने जाओगे तो जो मूवी का टिकट है वो आपका गुड्स हो जाएगा, और जो आप मूवी देख रहे हो वो सर्विस हो जाएगी। तो सर्विस को एक तरीके से आप एक्सपीरियंस ही कर रहे हो, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये था हमारा इंटेंजिबिलिटी। ठीक है। तो दे कैन नॉट बी टच एंड दे आर एक्सपीरियंस इन नेचर, एंड क्वालिटी ऑफ ऑफर कैन ऑफर नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर कंजम्पशन, एंड सर्विस प्रोवाइडर शुड
consciously work on creating a desired service so that the consumer undergoes a favorable experience. Okay. Inconsistency, there is a no standard tangible product. Service has to be performed exclusively each time. Different customers have different demand and expectations. Service provider need to have an opportunity to alter their offer to closely meet it their requirements of customer. अब देखो, आपको पता है कि जो डिमांड होती है वो कस्टमर की कभी कभी सेम नहीं होती। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, डिमांड बदल जाती है। टेस्ट में चेंज आता है, डिमांड आपकी बदल जाती है, या डिमांड कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कुल मिला के जो मार्केट होता है उसमें एक जैसा फ्लो नहीं होता है। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। टेस्ट में फ़र्क आ गया तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें इनकन्सिस्टेंसी रहती है। ऐसा नहीं कि एक में जो चल रहा है तो वही चल रहा है, तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग चाह होती है, तो उसको उसी हिसाब से उनको सर्विसेज हमको देनी होती है। ओके। फिर है इनसेपरेबिलिटी। तो गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कैन बी सोल्ड आफ्टरवर्ड, बट it is not possible with service. The production and consumption of service seem to be inseparable. So service is the simultaneous activity of production and consumption. ठीक है। Simultaneous activity of product and consumption makes the production and consumption of service seem to be separable. एक अलग तरीके से सेपरेट कर देती है। आपने देखा गुड्स एंड सर्विस एक तरीके से अलग अलग होते हैं। सर्विस हैज टू बी कंज्यूम एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस, एंड सर्विस प्रोवाइडर may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key feature of service. Okay. आपने देखा है कि सब्स्टिट्यूट भी होता है कभी कभी सर्विसेज पे कि हाँ आप इसको यूज़ करें। अब जैसे आप बहुत सारी ऐप्स भी यूज़ करते हैं, तो आप में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इस ऐप्स को यूज़ करें या फिर आप इस ऐप्स को यूज़ करें। तो एक ही तरीके का अगर आप करना चाहते हैं, या आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, या आप कुछ भी एक कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की वीडियो जो फ़नी वीडियो होती है उनके लिए बहुत सारी ऐप्स होती हैं। आप कोई भी ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है आपकी इन्वेंट्री। तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर यूज़। ठीक है, सर्विस इन्वेंट्री तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप सर्विस को स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए कि भाई आज थोड़ी सर्विस यूज़ कर ली फिर बाद में थोड़ी सर्विस यूज़ कर लूँगा। दिस इज सर्विस आर perishable and provider can at best to stock some associated goods but not be served itself. This means that the demand and supply need to be managed as the service has to be performed when the customer asks for it. They cannot be performed earlier to be consumed at a later date. तो अभी हमने पढ़ा तो सर्विसेज का कोई डेट नहीं होता है, उसको हम फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हैं। ठीक है, रख ही नहीं सकते सर्विस को हम फ्यूचर के लिए कि भाई आज अभी यूज़ कर लिए। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपका नेट पैक डलवाया, जो भी उसकी प्राइस थी 3 महीने की डलवाया। अब आप उसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार आज मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक्सटेंड कर देता हूँ बाद में, अभी मैंने इतना सही यूज़ किया बाद में। लेकिन उसका जब पीरियड ख़त्म होने का वो उसी टाइम पे ख़त्म होगी, क्योंकि आपका सर्विस का टाइम इतना ही, चाहे आप उसको यूज़ करें या आप उसका यूज़ ना करें, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर आएगा आपका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस is the participation of customer in the service delivery process. Customer has the opportunity to get the service modified according to the specific requirement. ठीक है, तो ये था आपका इन्वॉल्वमेंट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस. A customer has the opportunity to get the service modified according to specific requirement. ठीक, तो जो सर्विस है वो उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, और उसमें वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें बदलाव भी ला सकता है कि नहीं अब मैं पहले मैं ये इस तरह से यूज़ करता था, अब मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ करूँगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें डिपेंड कर रहा है उसकी प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका एक तरीके से हमारा जो सर्विस है, नेचर ऑफ सर्विस की। आप क्या नेचर था, पहले इंटेंजिबिलिटी, दूसरा था इनकन्सिस्टेंसी, तीसरा था इनसेपरेबिलिटी। ओके, फिर था आपका
तो इंस्टेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा एक तरीके अलग हो जाता है। जैसे आपने ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम्स, तो आप एक तरीके से ना आप बैंक की सर्विसेज तो यूज़ कर रहे हो, पर आपने कहा कि आप ज़रूरी नहीं कि आप बैंक ही जा रहे हो हमेशा, आप एटीएम जाके भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन में रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी लाइक कैश विड्रॉल एंड चेक डिपॉजिट। समझ में है ना? तो आपने देखा होगा कि जो एटीएम होते हैं उसमें बाजू में एक मशीन होती है, यहाँ पे हम एक तरीके से कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस पॉइंट में कंसीडर होगा। फिर था हमारा इन्वेंट्री लॉस, यानी कि इन्वेंट्री और लेस, एंड फिर था हमारा इन्वॉल्वमेंट। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली बात तो नेचर। आपको पता है कि नेचर कैसा होता है इनका नेचर होता है, गुड्स सर्विस का क्या होगा आपका इंटेंजिबल, और गुड्स का क्या होगा टेंजिबल। सर्विस को आप टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुड्स को आप टच कर सकते हैं। ठीक है। टाइप्स हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है। इंटेंजिबिलिटी, तो इंटेंजिबिलिटी में क्या करने वाले हैं आप, मतलब एक तरीके से इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। तो इंटेंजिबल सर्विस रहेगी। अब जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट, वो तो आप देख नहीं सकते कि भाई किस ट्रीटमेंट कर रहा है वो, पर आप उसको नहीं कर सकते हाँ भाई किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है वो तो आपको पता है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते ना, तो वो दिखाई नहीं देगा आपको। टेंजिबल यानी मेडिसिन, अगर वही मेडिसिन आप ले रहे हो तो वो आपके लिए गुड्स में आ जाएगा। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड इन सर्विस। तो डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होती है सर्विस में, और गुड्स में डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्ड डिमांड फुलफिल। ठीक है। फिर आपकी इंसेपरेबिलिटी, सिमिल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एग्जाम्पल, परचेसिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर। सर्विस में आप आइसक्रीम को खा रहे हैं, और गुड्स के अंदर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसको आइसक्रीम को परचेस कर रहे हो। तो बात समझ में आई ना आपको। फिर है आपका इन्वेंट्री। तो गुड्स को तो रख सकते हैं भाई, जब अपने गोदाम में स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विस को नहीं रख सकते। सर्विस में कैन नॉट बी कैप्ट इन स्टॉक, एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, बी कैन बी कैप्ट स्टॉक ट्रेन जर्नी टिकट। सपोज अब भाई आपने ट्रेन में सफ़र किया, तो जो आपने ट्रेन में सफ़र किया उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको रख तो नहीं सकते अपने पास, लेकिन जो टिकट है उसका आप रख सकते हो। फिर है आपका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड चेन, इन्वॉल्वमेंट इन अ टाइम ऑफ द डिलीवरी नॉट पॉसिबल, मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया। अब आज इस भाई सर्विस प्रोवाइड, अब दोनों आप समझने की कोशिश करना। अब आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाया, तो उसके लिए जब आपको वो डिलीवरी देने आएगा, तो वहाँ पे आपका किसी ना किसी का वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है जिसको वो डिलीवरी दे सके। तो वो आ जाएगा आपका सर्विसेज में, कि सर्विसेज में कस्टमर का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आपके सामने डिलीवरी कर सके, या फूड की या किसी भी चीज़ की हो। और दूसरा है आपका गुड्स के, तो जो डिलीवरी लेके आएगा, जो उसमें प्रोडक्ट रहेगा वो आपका किस में आएगा, गुड्स में। सपोज अगर आप हैं भी नहीं, तो आपके घर में कोई भी है तो वो उसकी डिलीवरी ले सकता है। तो गुड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन सर्विसेज के लिए तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुड्स को, तो सर्विस को हम परफॉर्म करते हैं, सर्विस को क्या करते हैं हम परफॉर्म, और गुड्स को करते हैं हम प्रोड्यूस। ये भी आप याद रखना, सर्विस को क्या करेंगे हम परफॉर्म करेंगे, और गुड्स को हम करेंगे प्रोड्यूस। तो ये था हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स में डिफरेंस। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी स्टडी।